हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है प्रेम की पाती कैसे बाँचे। उद्धव प्रसंग भाग 20। तुम क्यों आए हो उद्धव? अन्य गोपियों ने मुझसे पूछा था। मैं तो संदेश वाहक हूँ। श्री कृष्ण ने मुझे अपना दूत बनाकर भेजा है। उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ लिखा है और मुझे यह कहकर भेजा है कि मेरी गोपियों को ये मेरा संदेश पहुँचा देना। हमारे प्रियतम ने हमें स्मरण किया। गोपियाँ आनंदित हो उठीं। क्या वो हमें स्मरण करते हैं? और उद्धव गोपियों ने श्री राधा रानी की ओर दिखाते हुए कहा, ये हमारी सर्वस्व है। इनकी दशा देखो उद्धव, समस्त ब्रज की दशा बस ऐसी ही है। गोपियाँ दीन भाव से भरकर बोल रही थी। तात श्री राधा रानी मूर्छित थी। उनको ललिता आदि सखियों संभाल रही थी। जब मैं मथुरा से चला था तब श्री कृष्ण ने कुछ पत्र लिखे थे और मेरे हाथों में देते हुए कहा था, मेरी गोपियों को दे देना। श्री राधा को मैंने उनसे पूछा था। तब तो वह बस बिलख उठे थे श्री राधा का नाम सुनते ही। नैनों से आंसुओं को प्रवाहित करते हुए बस उन्होंने सिर ना में हिलाया था। श्री राधा को मेरे पत्र की आवश्यकता नहीं है, यह स्वयं कमल नयन ने कहा था। क्या संदेश है? गोपियों ने फिर पूछा। मैं उस तरफ दौड़ा जहाँ मैंने अभी अधूरी संध्या गायत्री की थी, क्योंकि श्री कृष्ण की पाती को मैंने वहीं रखा था झोली में। मैं लेकर आया और सभी गोपियों को देने लगा। सबके नाम से पत्र था। चंद्रावली, ललिता, चित्रलेखा, पद्मा, सुदेवी, इंदु, सबको मैंने पत्र दिए। यह श्याम की पाती है, सबको कह रही थी वो। आनंद आ गया था उनको वह पाती हाथ में लेते ही। पर कुछ देर बाद रोते हुए वह पाती लौटा रही थी गोपियाँ। उद्धव चकित रह गए। वापस लौटा रही हो? अरे, तुम्हारे प्रियतम ने लिखा है। क्यों लौटा रही हो पाती को? उद्धव, अब तुम ही पढ़कर सुनाओ कि इसमें हमारे प्यारे ने क्या लिखा है। पढ़ो उद्धव, तुम ही पढ़ो। गोपियों ने पाती लौटा दी थी और उद्धव से ही पढ़ने का आग्रह करने लगी थी। अरे नहीं, किसी के लिए किसी ने पत्र लिखा है और कई बातें प्रेमियों में गुमहा होती ही है। सबको नहीं बताया जाता है। मुझे भी तो नहीं बताया मेरे स्वामी ने। फिर मैं कैसे पढ़ूं किसी का पत्र? उद्धव ने गोपियों को कहा और पत्र अपने पास रखने को भी कहा। उद्धव, अब क्या गुमहा? सब कुछ उजागर है। हाँ, हमारी दुर्दशा तो ऐसी ही हो गई कि हम पत्र को अपने पास रख भी नहीं सकती। पढ़ने की बात तो छोड़ो। क्यों? उद्धव ने पूछा था। अब क्या बताएं उद्धव, हम अगर पढ़ पाती को जो हमारे आंसू बह जाएंगे। काजल मिश्रित आंसुओं से यह पाती भीग जाएगी। प्यारे के लिखे अक्षर सब मिट जाएंगे। और उद्धव, अगर हम इस पाती को अपनी छाती से लगा लें, प्यारे ने लिखी है कहकर, तो सच कहती हैं यह पाती अभी जलकर राख हो जाएगी। सुलग रही है आग इस हृदय में, विरह की आग। इसे थोड़ी चिंगारी ही तो चाहिए। उद्धव, हम क्या करें? यह कहते हुए सब गोपियां दहाड़ मार कर रोने लगी थीं। उद्धव के हाथों में अब श्याम सुंदर की पाती थी। अब इन्हें ही सुनाना था। अपने आप को संभाला उद्धव ने। पत्र में जो लिखा था उसे एक बार देख लिया था। ज्ञान मिश्रित संदेश था श्री कृष्ण का। यह देखकर उद्धव को अच्छा लगा। इसमें तो मैं अपना योग ज्ञान भी जोड़कर गोपियों को बता सकता हूँ। अब उद्धव तैयार हैं पाती के माध्यम से अपना ज्ञान बखारने के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।